कि जो ये पब्लिक है ये मूर्ख है और इनके नेता महामूर्ख है। सबसे ज्यादा ओशो ने लिखा, इसीलिए उनके एक कबीले में घुस गया हूं। स्वामी जी लिखते हैं, मैं मिटाता हूं। अब ये राजनीति वो वाली नहीं बची जो वोटिंग से होती थी। माई लाइफ इज माई मैसेज। अध्यात्म का मतलब होता है मेरी किताब। अब ये दूसरा क्यों पढ़ेगा? जानना था जी कि आपका रियल वो क्या है, रियल लक्ष्य। जब तक आपका प्रश्न आपके अंदर बैठा रहेगा तब तक आप बाकी के प्रश्न सुन ही नहीं पाओगे। जैसा मैं हूं वैसा तो आपको पता ही नहीं। मेरे प्रेम में कोई नहीं आता, मेरे प्रेम में जो आता है वो जाता नहीं है। अब ये मुस्लिमों के साथ खाना पीना जीना हुआ तो हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं रह गई और मेरे से खुद से हारना ही मेरी जीत है। 7 साल की उम्र में मेरे जीवन में सेक्स आ गया था। कोई धर्म मुझे नहीं सिखा सकता। ईवीएम का एक और भाई भी है। ये लिखे हुए डायरेक्ट वाली एक बैठी हुई है। चलो पहले डायरेक्ट कर लो। वरना डायरेक्ट पहले नहीं करेंगे तो इनका उछलता रहेगा बीच बीच में। तो खत्म कर दें पहले। पहले ही खत्म कर दें। करेंगे, मजबूरी है, नहीं तो एक आदमी बहुत गंदा कर देता है माहौल को। अच्छा, ऐसा क्यों सोचते हो आप? नहीं, ऐसा अनुभव में है। क्या ऐसा अनुभव में है। अनुभव? जब तक आपका प्रश्न आपके अंदर बैठा रहेगा तब तक आप बाकी के प्रश्न सुन ही नहीं पाओगे। इसलिए पहले आप खत्म कर लो उसको। अच्छा, जिसने लिखा दिया होता है वो तो तब भी प्रतीक्षा कर लेता है, जिसने लिखाया नहीं होता ना उसके वो अंदर गोते जो है लगाता रहता है। शुरू करो, शुरू करो। वैसे तो यहाँ पे आने के बाद सारे प्रश्न खत्म हो गए थे अंदर से। अब ये भी हमने बहुत बार सुना है। अच्छा, सारी कहानी बोरिंग हो गई है फिर तो प्रश्न उत्तर की। तो फिर अब इसका मतलब प्रश्न नहीं है। अगर यही बात है तो फिर क्या पूछूं मैं? क्यों? बस देखिए, मैंने आपसे, शायद आपको नहीं पता तो सुन लीजिए, मैं शुरू से कह चुका हूं कि मैं सांख्य की भाषा में बात करूंगा, बिल्कुल डायरेक्ट, कोई मक्खनबाजी नहीं, कोई सहलाना नहीं, बिल्कुल डायरेक्ट बात करूंगा। और डायरेक्ट ही मैंने कहा है, कोई भी उसमें किसी तरीके का घुमाव फिराव नहीं है। और आप अपना प्रश्न कह सकते हैं। आज मुझे ये जानना है सखा जी कि आपका रियल वो क्या है, रियल लक्ष्य। मजे लेना, मजे लेना। हर चीज के मजे। मैं तो अध्यात्म के भी मजे ले रहा हूँ, मैं जिंदगी के भी मजे ले रहा हूँ, मैं परमात्मा के भी मजे ले रहा हूँ। परमात्मा को फील करने का तरीका आपका सबसे अद्भुत लग रहा है मुझे। नहीं, वो फील करने की जरूरत ही नहीं, वो ही हमें फील कर रहा है। परमात्मा को कौन फील कर सकता है? परमात्मा ही फील कर रहा है हर समय। इसके बारे में आप हमें थोड़ा सा विस्तार से बता सकते हैं कि कैसे? विस्तार से नहीं बता सकते, हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि जैसे कि ओशो ने भी एक बार कहीं कहा था कि मछली तालाब में रह के पूछे कि तालाब का पता बताओ। कैसी बात है ये? कैसी बात है? जो ढूंढने की जरूरत ही नहीं, जो चारों तरफ, उसे ढूंढ क्यों रहे हो? फिर भी इतना भ्रमित क्यों रहता है इंसान जब चारों तरफ से सब बाबाओं की सुन के, है? बाबाओं की सुन के, किताबों को पढ़ के, दूसरे की मान के, अपने दिल की चिट्ठी दूसरे से पूछ रहा है, आप बताओ पढ़ी कैसे जाए? अध्यात्म का मतलब होता है मेरी किताब। अब ये दूसरा क्यों पढ़ेगा? क्यों पढ़ेगा दूसरा? और दूसरा बताएगा भी क्यों कि कैसे पढ़नी है। देखो, जितना भी मैं यहां बैठे बोल रहा हूं ना, ये सिर्फ इस वजह से बोल रहा हूं कि जो बुद्धि से लोग चल रहे हैं वो ये समझ लें कि कम से कम उनसे तो ज्यादा जानता हूं। और उसके बाद फिर क्या बचता है? तो फिर मेरा जीवन है, वो देख लो। माई लाइफ इज मैसेज। इसके अतिरिक्त ना कभी कोई मैसेज हो सकता है ना होगा। माई लाइफ इज माई मैसेज।
मेरा जीवन ही संदेश है। तरह से देखने के लिए नहीं मिल पा रही है। पूरे तरीके से क्या देखना है? आपने बोला कि मैसेज है। तो मेरा लाइफ मैसेज है, मैं तो खोल के हर चीज रखा हुआ हूँ, हर चीज तो मेरी ओपन है, कुछ भी छुपी नहीं है। यहाँ पे क्या कोई स्पेशल क्लासेस होनी चाहिए फिर तो आप क्या नहीं, कोई क्लासेस मैं करता ही नहीं। क्लासेस तो स्वामी जी कर लेते हैं, मैं तो क्लास लगाने आता हूँ। क्लास लगाने से मतलब तात्पर्य है जो ना आपको लगता है कि सब लोग स्वामी जी लिखते हैं, मैं मिटाता हूँ। स्वामी जी लिखते हैं। वो स्वामी जी लिखने का काम करते हैं वहां, मैं मिटाने का काम करता हूँ। मैं मिटाने का काम करता हूँ। मेरी क्लास का अर्थ है मैं मिटाना चाहता हूँ। लिखा हुआ बहुत ज्यादा लोगों के दिमाग में है, उसे मिटाना चाहता हूँ। इसीलिए जिसने सबसे ज्यादा लिखा है उसी के घर में घुस के ज्यादा मिटा रहा हूं। सबसे ज्यादा किसने लिखा है आपको पता ही है। अच्छा, किस किस को पता है सबसे ज्यादा किसने लिखा? किसने लिखा बताओ? सबसे ज्यादा ओशो ने लिखा। इसीलिए उनके एक कबीले में घुस गया हूं। लेकिन आपका लिखा हुआ ना, जो भी आप लिखा रहे हो पढ़ा रहे हो, शायद सबके उतर नहीं रहा है। कोई मैं ये चाहता भी नहीं सबके उतरे, और सब ये नहीं चाहते। आपके पास यहाँ पे आते हैं, आपके प्रेमवश यहाँ पे आते हैं। मेरे प्रेम में कोई नहीं आता। मेरे प्रेम में जो आता है वो जाता नहीं है। अगर मेरे प्रेम में आया तो फिर जा क्यों रहा है? जा कहाँ रहा है? ये कोई हिंदुस्तान है, कोने कोने में तो जाओ ना, हिंदुस्तान से प्रेम करो। मुझसे कौन प्रेम कर रहा है? आप भी हिंदुस्तान के हिस्से हो। हाँ, तो मुझसे मैं कोना हूं, तो ये कहो हिंदुस्तान के कोने में आप हो, थोड़ी देर के लिए आपसे प्रेम कर लिया, ये कहो ना। मेरे प्रेम में कहाँ बात है? वैसे आपसे तो जीतना संभव नहीं है। मैं चाहता भी नहीं कि आप जीत जाओ। मैं तो जीतने नहीं देना चाहता किसी को भी। मेरा तो लक्ष्य है कि मैं हार के जाऊं, और मैं हार सकता हूं सिर्फ मुझसे, और वो तभी संभव है जब मैं पूरी जिंदगी किसी दूसरे से ना हारूं। क्योंकि जैसे ही मैं किसी से हार जाऊंगा, उसका चिंतन मेरे दिमाग पे हावी हो जाएगा। इसलिए मैं किसी से हारना नहीं चाहता। और यही ढंग है कि जब मैं सबसे जीतूंगा तो मैं खुद से हारूंगा, और मेरे से खुद से हारना ही मेरी जीत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू आपका कि आपने इतनी बात निकलवाई। दिव्या के लिए रील बन गई होगी एक आध। अरे यार, पूरी खुली किताब रखी हुई है, इसमें भी कुछ लिखने की जरूरत है। ऑटोबायोग्राफी मक्कारी का हिस्सा होता है। ऑटोबायोग्राफी जब भी कोई व्यक्ति लिखता है, वो सिर्फ, ज्यादातर तो वैसे लोगों के जाने के बाद उनके शिष्यों ने लिखी है, और उनके शिष्यों ने और उनके प्रेमियों ने जो लिखी है वो पूरी मक्कारी की कहानी है। आपने देखा कृष्ण की ऑटोबायोग्राफी किस तरीके से लिखी गई? आपने कृष्ण जन्माष्टमी देखी है? जन्माष्टमी उनकी ऑटोबायोग्राफी है। उनके जन्म की अष्टमी पे हम उनके जीवन दर्शन को प्रदर्शित करते हैं, लेकिन यार उसमें कुछ चीजें हैं जो नहीं है। तो कृष्ण एक लोटा भी इस्तेमाल करते होंगे। वो तो बायोग्राफी है जो दूसरों ने लिखी, मैं ऑटोबायोग्राफी। मैं वही कह रहा हूँ, ऑटोबायोग्राफी तो बेटा मैं लिख ही रहा हूँ, इतनी इतनी खोल के। आप मेरे YouTube पे देख लीजिए, आप मेरे जो Facebook चैनल पे देख लीजिए, और सबको अगर मिला लीजिए तो आपको मेरी जिंदगी में कुछ भी ऐसा नहीं जो छुपा हुआ मिलेगा। लगभग सभी कुछ जो अभी तक जिया है, सुख दुख पीड़ा, हर चीज मैंने खुल के लिखी, खुल के बोली है। और उसी क्षण बोली है जिस क्षण वो गुजर रही होती है, क्योंकि उसी क्षण वो यथार्थ होती, उसके बाद तो कहानियां हो जाती। जो पीछे गुजर चुका है, अगर उसके बारे में आज मैं बोलूंगा तो इतनी ईमानदारी से नहीं बोल पाऊंगा जितना उसी वक्त बोलूंगा। मैंने कोशिश की है ईमानदार रहने की, और आगे भी ऐसे ही कर रहा हूं। मैं यहां कुछ छुपाने आया ही नहीं। मैं आपको बता देता हूं, उसका भी एक रीजन है। मेरी जिंदगी को अगर पूरा देखो तो बड़ा उलटवासी है। जैसा मैं हूं वैसा तो आपको पता ही नहीं है। जैसा मैं हूं
वैसा तो आपको पता ही नहीं। दिख रहा हूं एक मॉडल की तरह, है ना, किसी को सन्यासी की तरह। जो सन्यासी की तरह देख रहा है वो भी कंफ्यूज है, जो मॉडल की तरह देख रहा है वो भी कंफ्यूज है। मैं जिससे प्रेम करता उसका किसी को पता नहीं है, जिससे लोग समझते हैं कि प्रेम करता वो मेरा प्रेम नहीं है। जो मेरा कार्य है वो मेरा कार्य दिख नहीं रहा है, और जो दिख रहा है वो मेरा कार्य नहीं है। इतना बता रहा हूं, इतना समझा रहा हूं, लेकिन इसमें उनका भी दोष नहीं है और मेरा भी दोष नहीं है। बात इतनी सी है कि हम सबके पास जो धारणाएं बन गई हैं, जो शब्दों के रूप में और जो चीजों के रूप में, उन धारणाओं के कारण एक दूरियां बन जाती हैं। एक दूरियां, जैसे सामान्यतः मुझे लोग ये समझते हैं कि बड़ा यार अय्याश टाइप का आदमी है, बहुत मजे कर रहा है, अय्याशी। मैं यार सच में अय्याश नहीं हूं। मेरे संग में जो गहनतम रूप से रहते हैं, मेरे संग जो स्त्रियां रहती हैं, वो जानती हैं मैं अय्याश हूं ही नहीं। इस दुनिया में मैंने अपनी जिंदगी में एक चीज नोटिस की कि परमात्मा ने मुझे कोई भी चीज जो मैंने चाही, ये मेरी जिंदगी का फलसफा है। जो चीज मैंने परमात्मा से जब चाही उसने वो कभी दी नहीं, और उसने मुझे वो तब दी जब उसकी जरूरत नहीं थी। मेरे साथ तो पूर्णतः, मैं बता ही रहा हूं, आपके साथ घटित होता बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि यही है। सामान्यतः लोगों को लगता होगा कि इसके साथ जो ये चाहता वो सब होता रहता, लेकिन ये बिल्कुल सच नहीं। जीवन में जब मुझे धन की आवश्यकता थी तब मेरे पास धन नहीं था। मेरी जिंदगी में जो सबसे प्यारी स्त्री मेरी जिंदगी में आई वो तब आई जब मैंने प्रेम मांगना छोड़ दिया। वो सबसे प्यारी स्त्री तब आई जब मैं प्रेम मांग ही नहीं रहा था। तो जब तक मांग रहा था तब तक वो आई नहीं थी। मेरी जिंदगी में धर्म तब आया जब जरूरत ही नहीं थी। मेरी जिंदगी में ये सब चीजें तब आई जब इसका भोगने का मेरा मन ही नहीं। आज मेरे पास वो सब चीजें हैं जिसको भोगा जा सकता है, लेकिन अब मैं भोगने की स्थिति में नहीं। मैं कहीं घूमने घामने में नहीं जाता। जिस दिन आ जाता हूँ यहाँ गाड़ी खड़ी हो जाती है, उसके बाद कहीं निकलते ही नहीं। मैं चाहूं तो वर्ल्ड टूर कर लूं, कहाँ जाऊंगा? अभी आपने एक क्या जाके गीजा की मिजार देखूंगा? हाँ बोलिए। अभी आपने बोला कि मैं अभी पूरी टोटली तरह से कंफ्यूज हूँ। मैं कंफ्यूज हूँ ऐसा नहीं कहा, मतलब वो स्थिति ऐसी घट रही है। मैंने नहीं कहा ऐसा। आई एम नॉट कंफ्यूज, तो फिर यहाँ पे तो आई एम टू मच क्लियर। यहाँ पे तो जो आप कह रहे हो कि सारे हमें डाटा सबका डिलीट करना है, जो गंदगी भरी है लोगों की, डिलीट मारता हूँ मैं। तो फिर जब सब लोगों का डिलीट नहीं कर पाओगे आप, तो फिर यहाँ पे इस समय लोग जो आ रहे हैं फिर तो वो भी आपकी इच्छा के बिना ही आ रहे होंगे कि अब मेरी मैंने कहा मेरी कोशिश है कि मुझसे अगर बात करोगे तो मैं आपका डाटा डिलीट करने की कोशिश करूंगा, करता हूं, ऐसा नहीं कहा। आप मुझसे प्रश्न कर रहे हैं तो मैं उत्तर दूंगा। यही कह रहे कि जब आप इस तरह की अनुभूति आप कर रहे हो तो दूसरा तो भी इन सब अनुभूतियों के साथ ही आ रहा होगा ना, यहाँ पे भी हो सकता है। वो उसकी सोच है, वो किस लिए आ रहा, वो उसका काम। एक तरफ आनंद की बात करते हैं आप, मैं आनंद की बात नहीं करता, मैं कर्म की बात करता हूँ। धर्म भी तो आनंद प्रदान होना चाहिए ना। वो फिर आपकी, आप कर पाओ ना कर पाओ। बहुत से लोग तो सेक्स भी आनंद से नहीं कर पाते, वो भी चाहते हैं रामू कर जाए आके। रामू की रामू जाने। देखिए, एक बाग में 3 लोग बैठे बात कर रहे थे, एक धनवान थे, तो उनमें बात चल रही थी। तो उनमें एक व्यक्ति कहने लगा अच्छा एक बात बताओ, सेक्स में प्लेजर ज्यादा है कि वर्क? तो एक जना कहने लगा कि सेक्स में तो प्लेजर ही प्लेजर है। तो एक दूसरा कहने लगा नहीं, सेक्स में 50% वर्क है, 50% प्लेजर है। तो फैसला हो नहीं पाया 3 लोगों में कि आखिर चक्कर क्या है। तो वो जो व्यक्ति था उसने अपने बगीचे में एक रामू काका काम कर रहे थे, उन्हें बुलाया। बोले रामू जी आप आओ यहाँ। वो आए, बोले देखो हम 2 लोगों से तो फैसला हो नहीं पाया, अब आप बताओ कि सेक्स में प्लेजर ज्यादा है कि वर्क? तो बोले हुजूर 100% प्लेजर ही प्लेजर है। तो उन्होंने कहा कि
तुम ये कैसे कह सकते हो, क्या उसमें सेक्स में कोई वर्क नहीं है? बोले हुजूर वर्क तो सारे हम ही करते हैं, अगर वर्क होता तो आप हमसे करवाते, प्लेजर है इसीलिए तो आप कर रहे हो। तो बात थोड़ी समझने की है। मैं प्लेजर की जो बात कह रहा हूं, मैं तो अपने कर्म में डूबा हुआ हूं। अब उस कर्म में करने का ढंग किसी का हो सकता है कि प्लेजर का हो और किसी का हो सकता है वर्क का हो। कर्म का मतलब कुछ लोग वर्क समझ लेते हैं, वर्क एक अलग चीज है, कर्म एक अलग चीज है। कर्म तो कोई भी चीज तब तक नहीं बनती जब तक उसका मर्म ना हो। जब तक मर्म नहीं है उसमें तब तक कर्म नहीं है। आप लोग काम को, ऑफिस जाने को कर्म समझते हो, मेरी वो परिभाषा नहीं, मैं उसको कर्म नहीं मानता। कर्म तो मर्म दे के जाता है, समझ, और मर्म से ही पैदा होता है। हाँ, आप कुछ कह रहे। मेरा प्रश्न था सोहन जी, भारतीय परिप्रेक्ष्य में राजनीतिज्ञों द्वारा जो धार्मिक उन्माद खड़ा किया जा रहा है, उसके अध्यात्म और असली धर्म पर क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं और क्या नहीं हो सकते? देखो, पहली बात तो ये है कि राजनीति उन्माद खड़ा कर रही है, ये आपने पहले से तय कर लिया। मैं ये नहीं मानता। मैं ये मानता हूं ईमानदारी की कमी उन्माद खड़ा कर रही है, और वो हर घर में है, हर रिश्ते में है, हर संप्रदाय में है, हर व्यवस्था में है, राजनीति में भी वही है, ईमानदारी की कमी। जिस दिन आदमी ईमानदार हो जाएगा, राजनीति की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारे एक मित्र थे, बड़ी अच्छी तरीके से वो यही बात कहते थे। वो कहते थे ईमानदारी की कमी का नाम राजनीति। किसी भी व्यक्ति को संबंधों में ही देख लो, ऑफिस में देख लो, अरे आश्रमों में देख लो, और कहां देखोगे। राजनीति चलती तब है जब ईमानदारी की कमी होती। तो हम अपने नेताओं को ईमानदार नहीं बनाना चाहते। आपसे पूछता हूं, जिस नेता का ज्यादा प्रचार होता है उसी को तो वोट देते हो, और वो प्रचार करने के लिए कितना धन खर्च करता है, कभी उस पर सोचा? सोच के देखो। मैंने एक इलेक्शन लड़वाया था एमपी का। मैंने उसमें अनुमान लगाया कि जितने भी व्यक्ति हैं, अगर सब तक सूचना पहुंचानी हो मात्र 15 दिन के अंदर, 15 ही दिन तो मिलते हैं, मात्र 15 दिन के अंदर अगर सारे ही लोग जितने भी उस एरिया के हैं वोट डालने वाले, अगर मात्र उन तक सूचना भी पहुंचानी है कि हम खड़े हुए हैं, तो 1 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। मात्र सूचना पहुंचाना, और फिर उसमें अपना उद्देश्य पहुंचाना हो, उनको आकर्षित करना हो, तो कई करोड़ का खेल है। जबकि सरकार कहती है कि आप 6 लाख में चुनाव लड़ो। तो 6 लाख में ही चुनाव कौन लड़ रहा? राजनीति में ईमानदारी तो वैसे ही नहीं है। तो हम किसी एक को जिम्मेदार नहीं बता सकते। सच बात तो यह है कि आर्मी इज द कलेक्शन ऑफ फूल्स, कमांडर इन चीफ इज द ब्लडी फूल। अब यही स्लोगन आप लोगों पे लागू कर सकते हैं कि जो ये पब्लिक है ये मूर्ख है और इनके नेता महामूर्ख है, और इसीलिए वो पब्लिक को संभाल पा रहे हैं, और वो मूर्खता से ही संभाला जा सकता है। मुझे मालूम है कि आपकी जो दृष्टिकोण है, उस दृष्टिकोण के तहत आपके पास निश्चित ही बहुत विजन होंगे, जिन विजन का उपयोग करके आप समाज को और सबको बेहतर बनाना चाहते होंगे। ये आपकी बात से लग गया। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, आपने कभी चुनाव लड़ा? कोई छोटा सा भी? कौन सा? विधानसभा 2 बार लड़ा। क्या स्थिति रही? यही स्थिति रही, पैसे खर्च करने। बस बात वही है। अब अगर आप चाहते हो, ये था कि धार्मिक उन्माद जो हो रहा है, इसका अध्यात्म और असली मैं वही कह रहा हूं बेटा। मैंने कहा ना, ईमानदारी की कमी, घर में ईमानदारी की कमी। मैं हर तरफ वही बोल रहा हूं। जब तक समाज में ईमानदारी की कमी है, हम अच्छे नेता चुन ही नहीं सकते। हम अच्छे नेता चुन ही नहीं सकते। मैंने आप जितनी बातें कह रहे हैं, इन सब का घोर विरोध किया है, और घोर तरीके से लगा रहा हूं, और बहुत भयंकर तरीके से। हिंदुस्तान में दिल्ली के अंदर सचिवालय को 3 दिन तक घेर के बैठा था। सचिवालय तक पहुंचना अभी तक मतलब एक तरीके से
जो ये हमारे किसान भाई हैं, ये सब सचिवालय जाना चाहते हैं, हाँ, लेकिन जा नहीं पा रहे। ये जा नहीं पा रहे हैं। और हम 3 दिन घेर के बैठे रहे थे। तो बात उससे भी कोई नतीजा नहीं, हमें पता था, हमें यह भी पता था कि उठा के फेंक दिए जाएंगे एक दिन, और फेंक दिए गए। कुछ नहीं कर सकते हैं आप। अब तो एक बात है, वो जमाना चला गया जिस जमाने में आप लोगों को जागृत करके और कुछ क्रांति करना चाहते थे। अगर आप मेरी माने, और मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, और जो बात कह रहा हूं वो सटीक कह रहा हूं, अगर वास्तव में इस समय आपको कुछ करना है तो सिर्फ एक काम करिए। यदि आप अच्छे हैं और आपकी नजर में 2 4 6 अच्छे कोई लोग नजर आ जाते हैं, तो बस उनकी रक्षा करके जीवन यापन करिए और वक्त का इंतजार करिए कि जब वो वक्त बदले, जब अच्छे लोगों की थोड़ी चल पाए, तब अच्छे लोग निकल के आए। तब तक तो आप बैठ जाओ शटडाउन मार के, नहीं तो अच्छे छोड़े नहीं जाओगे। मैं बिल्कुल स्पष्ट बता रहा हूं, आने वाला दौर और खतरनाक और बुरा होने वाला है। अब ये राजनीति वाली नहीं बची जो वोटिंग से होती थी, अब ये सब ईवीएम से होती है। और लोग ईवीएम के पीछे पड़े, वो भी भूल जाएं, ईवीएम का एक और भाई भी है, वो पेगासस है। और जब तक ये 2 हैं, तब तक ये 2 भाई मिलके प्राण ले लेंगे सबके, कोई कुछ नहीं कर सकता। और भाई मैं, माफ करो मुझे, मैं भी नहीं कुछ कर सकता। तो इसीलिए अपना यहाँ राम नाम जपना, और अपना माल अपना, पराया माल नहीं कह रहा हूं, अपना माल अपना, राम राम जपना। थोड़े से लोग 2 4 6 मिल जाएंगे। देखो, मैं हमेशा एक काम करता हूं, मेरे बाप का कोल डिपो रहा था, तो सिंपल सा तरीका है कि कोयले की खदान में हीरे होते हैं, तो मैं खदान में तो जा नहीं सकता, तो मैं थोड़े दिन के खदान बना लेता हूं, तो 2 4 निकल आते हैं। तुम क्या सोचते हो, अभी ये तो बैठे हैं, अभी थोड़े और छटेंगे, अभी और छटेंगे, आखिरी 40 दिन तक 4 5 रह जाएंगे, बस वही अपने काम के। उनके साथ में नेटफ्लिक्स पे मूवी देख के उन्हें जीवन समझाऊंगा, उनके साथ कोई ज्ञान की चर्चा नहीं करने वाला, क्योंकि ज्ञान की चर्चा ने लोगों को अज्ञानी बना दिया। जितनी बार कोई अच्छी बात कही जाती है सत्य के संबंधित, उतनी बार लोग अपना सहमति दिखा के अपने मन को एक ऐसा बहलाते हैं कि उन्होंने सत्य जान लिया। तो बात ऐसी नहीं है कि तुम सत्य जानने की कोशिश करो। सच बात यह, सत्य चारों तरफ फैला पड़ा है, ये एक निचोड़ है। जैसे गन्ने में से आप निकालते हो रस, तो एक निचोड़ है। उसी तरीके से आप जीवन में जो कर्म करते हो, कर्म का निचोड़ 2 हैं, एक आपका सत्य है और एक आपका झूठ है, और एक उसमें तीसरी चीज निकलती जिसको कम लोग पकड़ पाते हैं, और वो है समझ। तो एक सच, एक झूठ और एक समझ, और समझ है वो जिसे मैं सत्य कहता हूं। आप सच और झूठ को पकड़ते हैं, मैं समझ को पकड़ता हूं। आप यहां आए, आपने क्या सीखा क्या नहीं सीखा, इसकी चर्चा आप लोग घर जाके करना, लेकिन मैं ये समझ रहा हूं कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या हुआ। तो समझ जो है ना, उसको बहुत कम लोग अपने घर में प्रवेश दे पाते हैं, ज्यादातर सच झूठ के चक्कर में पड़ जाते हैं। अच्छा बुरा, हर आदमी के पास एक ऐसा चीज है कि वो इधर उधर, थोड़ा इधर हो जाए थोड़ा उधर हो जाए, बस वो न्यूट्रल नहीं रह सकता, और रहना न्यूट्रल ही है। भारत में इतना धर्म पैदा हुआ, उसके पीछे एक बहुत अच्छी कहानी है। वो कहानी ये है कि यहाँ के मौसम, अभी कड़कड़ाती ठंड, थोड़े दिनों बाद जो है वो लगेगा गर्मी आ गई, फिर बरसात आ गई। अभी जो फसल हरी हरी खड़ी थी वो पीली पीली हो जाएगी, और पीली पीली भी गायब हो जाएगी। इतने तहत जो चीजें चल रही हैं, गौर करके देखो, परमात्मा स्थायी है ही नहीं। और जो परमात्मा की ये बदलाहट के साथ राजी हो गया, वही व्यक्ति सच मामलों में सत्य को जान और जी पाता है। नहीं तो हालत यह है, हम सब एक सत्य ढूंढ रहे हैं, स्थायी वाला सत्य।
स्वामी जी कुछ आनंद ऐसा मिल जाए जो जाए ना फिर। अगर कोई ऐसा आनंद होता जो मिलने के बाद नहीं जाता तो बुद्ध और शंकर आंख बंद करके नहीं बैठते। आखिरी पल तक घबराहट है कि गिर सकता है। ये कोई अचीवमेंट नहीं है, ये कोई ऐसी कमाई नहीं है कि आपने कर ली फिर खोएगी नहीं। ये तो लालच दिया है धर्म के गुरुओं ने। ये तुम्हें लालच दिया है कि यहाँ पे एक दिन टुन 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 कुछ हो जाएगा और उसके बाद मुनमुन मुनमुन तुम्हारे साथ रहेगी जिंदगी भर। ना कोई ऐसी टुन टुन होती है, ना कोई मुनमुन ऐसी होती है। और इस भ्रम से अगर बाहर नहीं आए तो मैं आपको सच बता देता हूं, धोबी के कुत्ते वाली हालत हो जाती, ना घर के ना घाट के। ना वो आनंद बसता है जो तुम्हारे घरों में है, और ना वो आनंद तुम्हें कभी मिलता है जो तुम आश्रमों में ढूंढ रहे हो। समय और बर्बाद जाता है। इसीलिए एक बात से परिचित हो जाओ। बड़ी इशारों इशारों में बुद्ध पुरुष भी सत्य बोल जाते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, इशारों इशारों में जो कहानियां हैं बहुत अच्छी ओशो ने सुनाई, उनमें सत्य नहीं है, लेकिन कभी कभी वो बोल गए। और कभी कभी उन्होंने ऐसे बोला, ध्यान तो ऐसा है अभी और यहीं, तो बस ये समझो करा उतना मिला, जितनी देर किया उतनी देर मिल लिया, अब जितनी देर नहीं किया उतनी देर गायब। अब 24 घंटे तुम कर नहीं सकते, तो फिर क्या करोगे? तो फिर यही तरीका है कि तुम्हें ध्यान के दोनों पलों को पकड़ना पड़ेगा, कि जब आंख बंद करके भी और आंख खोल के भी। और आंख खोल के जो किया जाता है वो कर्म है। आंख खोल के जो किया जाता है वो कर्म है। लेकिन सब लोग सोच रहे हैं आंख बंद करके कुछ अच्छा वाला होगा। आंख बंद करना विश्राम में जाने का एक अच्छा तरीका है, जाना चाहिए, मैं उसका इनकार नहीं करता। लेकिन आंख बंद करके तुम बहुत महान हो जाते हो, आंख बंद करके तुमने बहुत कुछ बड़ा अचीव कर लिया, आंख बंद करना ही सबसे महानतम कृत्य है, ये जो बातें करी हैं ये सब धंधेबाजी। ये फिर वो मेरी मूंगफली वाली कहानी सुननी पड़ेगी, तो कई बार सुनाई। एक बार और कौन सी कहानी? वो आपको वीडियो भेज देना इन्हें। इस बहाने आपको नंबर मिल जाएगा इनका। शॉर्टकट में सुना दो आज, शॉर्ट कर दो। शॉर्टकट में सिर्फ इतना बात है कि जो तुम्हें बाबा सिखाते हैं कि मोक्ष पाओ, वो खुद मूंगफली खा के मजे ले रहे हैं। शॉर्टकट की कहानी इतनी है। शॉर्टकट तो ये है कि तुम बाबाओं की ड्रेस में बैठे और हम जीन्स पहने बैठे हैं। आपने ये रूल बनाया था कि सब लोग हम जाएंगे, और आपने मान लिया। निकाल देते फिर बाहर सम्मान किया ना, हैं? सम्मान तो किया। आपने सम्मान किया, उसके हम जो हैं आपके शुक्रगुजार हैं। बिल्कुल मूड नहीं था वैसे ये ड्रेस पहन के आने का, आप बिल्कुल नहीं पहननी चाहिए थी आपको। लेकिन फिर भी हमने मान सम्मान तो दिया ना। जितना तो फिर मैं उसका धन्यवाद दे तो दिया। होता है ना मान सम्मान, तो दिल में होता है ना। नहीं, अब तो दिल में करिए आप। मैंने जो बात कहने की कोशिश कर रहा हूं उसको समझिए, उसको समझिए। मैं कहने की सिर्फ इतना कोशिश कर रहा हूं कि जो भी बाबा, जो भी व्यक्ति सत्य के संबंध में तुम्हें ज्ञान दे रहा है, उस ज्ञान को उसके जीवन में परख के देखो, क्या वैसा है? उसके जीवन में परख के देखो। और फिर जो तुम ज्ञान बाबा जी से लेके आए हो, जिसकी वजह से तुम उनके अनुग्रहित होते हो, फिर अपने जीवन पे देखो कि तुम कितना लागू करते हो। और फिर दूसरी तीसरी बात है कि जितना लागू करते हो उससे देखो पाया क्या। 3 चीजें देख लो। पहले उन बाबा जी पे लागू करो, फिर बाबा जी की बात अपने पे लागू करो, और तीसरी देखो कि इससे मिला क्या, पता लग जाएगा। हमें तो सीधी सी बात यह है कि जंगल में ध्यान करने के भी अनुभव हैं, शमशान घाट में रहने के भी अनुभव हैं। सब अनुभवों से गुजरने के बाद हमें ये लगा कि सब बकवास है। मैं तो वो व्यक्ति हूं कि ओम जय जगदीश हरे हमारे घर में होता था, और तो कोई ध्यान साधना और गुरु का मानने का चलन था ही नहीं। ओम जय जगदीश हरे से शुरू हुए थे,
और दुनिया भर की राम कहानी, कभी लगा डायनेमिक अच्छा है, कभी लगा कुंडली अच्छा है, कभी लगा ओमकार अच्छा है, कभी लगा मौन अच्छा है, कभी लगा नृत्य अच्छा है। और उन सब से गुजरते गुजरते आज हमें लगता है कि जितना डायनेमिक में तुम्हें मजा आता है उतना ही ओम जय जगदीश हरे में आता है लोगों को। कोई अंतर नहीं, सर्कल पूरा हो गया। बस इतना अंतर है कि नदी के इस पार और नदी के उस पार दोनों तरफ किनारे हैं। एक इस पार बैठा है, एक उस पार बैठा है जो कभी इस पार था। उस पार वाले को सिर्फ एक ही बात का पता है कि जो इस पार बैठा है इसे किनारे का पता है, और उस पार वाले को नदी की गहराई का पता है, पैरों में रेत के चिपकने का पता है, पैरों से रेत के छूटने का अनुभव है। उसके पास वो अनुभव है। तो मैं ये नहीं कहता कि किसी चीज को तुम गलत मान के जो है शुरुआत करो। तुम शुरुआत ये करो कि तुम बस पार जाओगे, फिर तो अनुभव होने दो जो होते हैं, लेकिन लौट फेर के वहीं आओगे। इस दुनिया की खूबी है कि यहां सब गोल है, यहां कुछ भी फ्लैट नहीं है, यहां सब गोल गोल, सब कुछ, सारे अनुभव गोल हैं। जहां से आप चले एक दिन आपको वहीं आ जाना है। ये पृथ्वी है, लोग पूछते हैं अगर सीधा लाके छोड़ दें तो कहां जाएगा। हम कहते हैं अगर बहुत उसमें ऊर्जा है तो एक दिन पीछे से निकल आएगा, यहीं पृथ्वी पे ही टकराएगा आके, क्योंकि गोल है मामला। तो इसलिए बहुत भटकाव की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन इस भटकने में, एक ज्ञान के चक्कर में आपको अनुभव तो होते हैं, बहुत अनुभव होते हैं, लेकिन फिर आप जीवन का आनंद चूक जाते हैं। जैसे कल मैंने वही बात कल पोस्ट लिखी थी, उन्होंने कहा कि मैदा है, मैदे में पौष्टिकता है, वो स्वाद है, लेकिन इंसान को केवल स्वाद नहीं पौष्टिकता भी चाहिए। तो पौष्टिकता और स्वाद दोनों का आनंद लो। नहीं तो अक्सर ये हो रहा है कि स्वाद के चक्कर में पौष्टिकता नहीं मिल रही, पौष्टिकता के चक्कर में स्वाद नहीं मिल रहा। मैं तो भोगी आदमी हूं, मुझे कोई भी त्यागी ना कहे। मैं जगत को संपूर्ण रूप से भोग रहा हूं। ना तो मैं किसी तरीके के भोजन में बंधा हुआ, ना किसी तरीके के कपड़े में बंधा, ना ही मुझे कोई विचारधारा बांधे हुए, ना ही मैं किसी संबंध में बंधा, ना ही मैं किसी घर में बंधा। मैं सब मजा ले रहा हूं, और जो शुरुआत में बात कही थी वहीं पे आ जाता हूं। मैं सिर्फ मजा ही ले रहा हूं जीवन का। मैं यहां विचरण करने आया हूं, मैं यहां उलझने थोड़ी ना आया। हाँ, इस बीच में कभी कभी हो जाता है ऐसा रिश्ता कुछ कि लगता है कि हम उलझ गए। थोड़ी देर में याद आती है, अरे यार हम आए यहां किस लिए थे, फोकट में उलझ रहे हैं। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। इसके अतिरिक्त कुछ। और इसी तरीके से एक दिन शरीर भी अपना जो मोह बना लेता है वो भी एक दिन खराब होगा, टूटेगा, फूटेगा, सड़ेगा। फिर हमें शरीर को भी बोलना पड़ेगा, माफ करो बाबा, आगे बढ़ो। सबसे अंत में जो आपको ये कहना पड़ेगा आगे बढ़ो, वो अपने शरीर से ही कहना पड़ेगा। एक रेखा की एक फिल्म देखी थी, फिल्म का नाम था कामसूत्र। उसमें बड़ी अच्छी एक बात कही। एक हीरो होता है, उसमें दिखाया कि वो रेखा के पास जाके बोलता है कि मुझे फला नहीं, वहां एक हीरोइन होती है, वो बोलती है कि मुझे फला लड़के से प्रेम हो गया। वो ये बोलती है कि मुझे फला लड़के से प्रेम हो गया। वो बड़ी अच्छी बात कहती है उसमें, वो उसकी टीचर रेखा दिखाएगी। रेखा कहती है कि पागल, प्रेम के लिए तो पूरी जिंदगी तैयारी मात्र है। समझ में नहीं आएगी ये बात किसी के कि पूरी जिंदगी प्रेम की तैयारी। हाँ, पूरी जिंदगी प्रेम की तैयारी। और ये बात कबीर ही समझ पाए कि जिस मरनी को जग डरे मेरे मन आनंद, और कब मरी हैं कब मिली हैं पूरन परमानंद। तो पूरन परमानंद से मिलने की पूरी जिंदगी तैयारी है। जो वस्तुएं नहीं छोड़ पाता, जो संबंध नहीं छोड़ पाता, जो धन नहीं छोड़ पाता, जो इन बातों को नहीं छोड़ पाता, वो खाक परमात्मा से मिल पाएगा। वो खाक बात करता है। छोटी छोटी चीजों में पकड़ है लोगों की, और इस जगत को छोड़ेगा कैसे? इसी जगत से तो उलझा हुआ है। छोटी छोटी चीजें नहीं छोड़ पाता। लोग शादी बारात में जाना नहीं छोड़ पाते। शादी बारात में जाना जिसका कोई लेना देना नहीं, उसमें नहीं छोड़ पाते। और एक दिन जीवन छूटेगा, कैसे छूट पाएगा?
और मुझे देखो, मेरी ऑटोबायोग्राफी देखो, छोड़ने के अलावा है क्या? छोड़ने के अलावा है क्या? तो भाई इतना ही कला है। अगर मेरे जिंदगी को कोई कभी देख पाएगा गौर से, तो वो यही देख पाएगा ये व्यक्ति छोड़ता ही रहता है, छोड़ना ही सीखा है पूरी जिंदगी और कुछ भी नहीं सीखा। और जो चीज पकड़ती है उसे छोड़ देता हूं, जो चीज पकड़ेगी उसे छोड़ूंगा। छूट ही जाती है, ऐसा समझ लो। छोड़ना कहना भी गलत है, क्योंकि वो कहना भी एक प्रयास है। छूट ही जाती, बड़ा सरल हो गया है मामला। ऑटो हमी जी बढ़े आगे। व्यक्तित्व भ्रम एवं धारणा क्या है और कैसे कैसे निर्मित होते हैं, विस्तार से समझाएं। अरे बाप रे, ये तो बिस्तर में समझाने वाला है। विस्तार तो जो शब्द है वो कहते बिस्तर में बैठ के आराम से समझाओ, यही है विस्तार से समझाना। पहले तो ये इतना लंबा क्वेश्चन याद होना ही विस्तार से मुश्किल है। थोड़ा एक बार फिर से पढ़ दें। व्यक्तित्व भ्रम एवं धारणा क्या है और कैसे कैसे निर्मित होती है, ये सब चीजें विस्तार से समझाएं। देखो, अगर ज्योतिष की बात करें, ज्योतिष ने इसके बड़े अच्छे आंसर दिए हैं। ज्योतिष के आंसर में आंसर है, वो कहते हैं कि ज्यादातर लोगों की ये धारणा है कि ज्योतिष में जो लिख दिया वही होगा। तो ज्योतिष ये कह रहा है कि जो ग्रहों की चाल है वो कभी नहीं बदलती, वो वही रहेगी। और वो सही कह रहे हैं। ग्रह, सूरज अपने टाइम पे निकल रहा है, टाइम पे डूब रहा, सबकी अपनी एक गति है, वो तो सही बात कह रहे हैं। लेकिन ये हम पे प्रभाव डाले, इसके लिए कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जो हमारे ही हाथ में, तो उसे समझ लेते हैं आज, और उससे ये सब चीजें प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले व्यक्तित्व के निर्माण की बात है। अगर व्यक्तित्व के निर्माण की बात है तो आपका जो तीसरा घर होता है, वो तीसरा घर जो है वो आपके साहस का होता है, आपके जो आस पड़ोस भाई और जो परिवार समझ लीजिए उसका होता है। तो ये तीसरा घर जो है वो फ्री विल है। आपको 12 साल की उम्र तक जो परिवेश मिलता है वो 120 साल तक काम आता है। 12 साल तक आप किस परिवार में हैं, क्या शिक्षा ले रहे हैं, क्या आपका माइंड सेट है, यही बातें आपका पूरा जीवन तय करती। तो सबसे पहले व्यक्तित्व अगर बात की जाए तो व्यक्तित्व का निर्माण होता है हमारे चारों तरफ के माहौल से। उसके बाद अगला क्या था? भ्रम, भ्रम, व्यक्तित्व भ्रम और धारणा। ठीक। तो पहला व्यक्तित्व निर्माण होता है आपके 12 वर्ष तक सारे तरीके के जो माहौल आपको मिलता है उससे। उसके बाद धारणा। धारणा 12 साल में ये हो जाती है कि जैसे हम हैं वैसे ही दुनिया होगी, और ये धारणा भ्रम पैदा करती। फिर समझ जाओ, आप लोग कभी भी किसी से जैसे आपको बचपन में एक शिक्षा मिली कि बेटा सब पे विश्वास करो, सब पे विश्वास करो, सब पे विश्वास करो, तो आपका एक कैरेक्टर खड़ा हो गया विश्वास वाला, और फिर आप सब पे विश्वास करते हो। आप सोचते हो सभी लोग ऐसे ही होंगे, सभी के माँ बाप ने यही सिखाया होगा, तो आपकी विश्वास की एक प्रक्रिया बन जाती। वो विश्वास की प्रक्रिया जो है वो आपकी धारणा है, क्योंकि आपने उसको अपना मान लिया। अब उसी में आपको पता चलेगा भ्रम का, कि ऐसा नहीं है, दुनिया ऐसी नहीं है जैसी हमने सोच रखी है, हमारे माँ बाप बता गए। आप में से जितने लोग हो सब अलग अलग तरीके के पालन पोषण में जिए हो, और सबके अपने देखने का माइंडसेट है। और अक्सर ये होता है कि जो थोड़ा सा भी पोलाइट होके, थोड़ा सा भी प्रेम दिखा के हमसे बोल देता है, हमें लगता है हमारा ही जैसा है, लेकिन वो तो थोड़े समय बाद पता लगता है कि नहीं, मामला ऐसा नहीं था, क्योंकि थोड़ी थोड़ी तो मैचिंग सबसे हो जाती है। पूर्णता तो मैचिंग हो नहीं सकती। पूर्णता तो बात यह है कि एक ही घर में माँ बाप के सारे भाई बहन जो पले होते हैं वो भी एक जैसे नहीं होते, क्योंकि केवल माँ बाप ही नहीं पाल रहे होते हैं, 12 साल की उम्र तक वो बच्चे जिनके मित्र होते हैं वो भी पाल रहे होते हैं। जैसे हमारे घर में, अगर मैं अपनी बात कहूँ थोड़ी समझाने के लिए, तो मेरे घर में जो पालन पोषण हुआ, उस पालन पोषण में कुछ चीजें मेरे पिता की मेरे ऊपर आई और कुछ चीजें मेरी माँ की आई, और फिर मेरे जो है मित्रों की आई। अब उसको समझो,
जैसे मेरे पिता का एक पालन पोषण में आया कि मेरे पिता कभी भी मैंने झूठ बोलते नहीं देखे। मेरे पिता ऐसे रहे, कोई अगर गेट पे आया है तो वो ये नहीं कहते जाओ, या कोई जिसे मना भी करना, ये नहीं कहा कि जाओ कह दो नहीं है, कभी नहीं कहा। कोई आया ओके बैठा लो, सबसे पहले उनका काम बैठो, चाय आय पिलाओ उसको, मैं आ रहा हूं, चाहे वो नहा रहे हो कुछ कर रहे हो, वो ऐसे थे। ये मेरे ऊपर बड़ा गहरा प्रभाव उनका हुआ। आज भी मैं कभी किसी से सड़क पे खड़े होकर बात नहीं करता। कोई आया पहले घर में बैठा लो फिर बात होगी। फिर मेरे पिता को मैंने देखा बहुत लोगों की हेल्प करते, जिसमें वो कर्जा लेके भी हेल्प कर देते। लगभग ऐसे ही मेरा भी स्वभाव, अगर मुझे किसी की हेल्प करनी पड़ गई तो फिर किसी भी अति तक जाके मैं उसकी हेल्प करता हूँ। ये मेरे अंदर मेरे पिता के तहत रहा। मेरी माँ से मुझे मिला दिमाग। मेरी माँ बहुत तेज थी, मेरी माँ से ज्यादा मैंने बुद्धिमान औरत नहीं देखी। आखिरी दिन तक उसका दिमाग पूरे तरीके से अपना काम कर रहा था, जाने से पहले तक उसको सब पता कैसे क्या व्यवस्था और मैनेजमेंट। मेरी माँ का जैसा मैनेजमेंट था मैंने मैनेजमेंट नहीं देखा। हर चीज को व्यवस्थित करना और क्रोध का उपयोग वो मैंने अपनी माँ से सीखा। मेरी माँ जिस दिन क्रोध में होती थी पूरे घर को साफ कर डालती थी। वो क्रोध में कुछ नुकसान नहीं करती थी, वो क्रोध में सफाई करती थी, व्यवस्थित करती थी। और यही मेरा ढंग हो गया। जब भी मैं बहुत क्रोध में होता हूँ, लोग मुझे पीड़ा पहुंचाते हैं, मैं और ऊर्जा के साथ चीजों को करता हूँ और ज्यादा ऊर्जावान हो जाता हूँ। अब इसके साथ साथ हम आ जाते हैं मित्रों से। तो हमारे मित्र रहे कौन? बचपन के मित्र थे तकी, सोहेल, आमिर, मुस्लिम। अब ये मुस्लिमों के साथ खाना पीना जीना हुआ तो हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं रह गई। मेरे अंदर से वो हिंदू मुस्लिम रहा ही नहीं, क्योंकि बचपन से ही एक परिवेश वैसा मिल गया। तो इस तरीके से 12 साल की उम्र में एक और चीज मुझे बड़ी अच्छी मिली। 7 साल की उम्र में मैंने जीवन में सेक्स किया। ये भी मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा, मैं तो धन्यवाद देता हूँ। 7 साल की उम्र में मेरे जीवन में सेक्स आ गया था। अब उसका फायदा ये हुआ कि ज्यादातर सेक्स के बारे में 10-12 साल की उम्र के जब तुम होते हो तो समाज उसको डराता है, सेक्स गंदा, सेक्स बुरा। जब तुम पे विचार आते हैं उससे पहले तुम्हारे पास विचार आते हैं ये गंदा है, ये बुरा है। अब मेरे जीवन में वो पहले आ गया था। मैंने कहा पागल हो, जो कोई कहता था ये सेक्स गलत है, इतना बढ़िया चीज तू मना कर रहा। तो मेरे पास सेक्स को लेके जो नेगेटिविटी हो सकती थी वो रही नहीं। मेरे लिए सेक्स एक ऐसा बिल्कुल सहज टॉपिक है जैसे कि आपके जीवन के और टॉपिक होते हैं। और लोग मैं देखता हूं सेक्स में पागल। फिर उसी सेक्स में मुझे कुछ और चीजें भी मिली, जैसे भाई जाहिर सी बात है मैं 7 साल की उम्र में था, जिससे मेरा संबंध हुआ वो 7.5 साल की थी। तो उसके शरीर में उसके अंग विकसित नहीं हुए थे, ना तो उसके स्तन विकसित थे, ना उसकी कमर उस ढंग से विकसित थी। इस वजह से जब पहला अनुभव एक ऐसे शरीर का हुआ जिसमें बहुत कुछ देखने को नहीं था, इसीलिए मैं कभी किसी स्त्री के शरीर नहीं तकता। इसका फायदा ये हुआ कि स्त्रियां मेरे साथ कंफर्ट रहती हैं। वो कहती हैं कि ये आदमी देखो बहुत अच्छा है, कभी किसी स्त्री को तकता ही नहीं। और सच बात तो ये है, मुझे वो तकने में मजा ही नहीं आता, तो मैं तकूं क्या, क्योंकि मेरा पहला अनुभव वो है। तो मैं ये बातें बता रहा हूं कि ये सब माइंडसेट ने मुझे तैयार किया। ये सारे माइंडसेट हैं। ये 12 साल की उम्र तक जो मेरे साथ हो गया, यही मेरा कैरेक्टर है। कोई धर्म मुझे नहीं सिखा सकता, किसी बाहर की देशना ने मुझे नहीं बदला। हाँ, ये 12-13 साल का जब हुआ तो लगभग वही 14-15 साल की उम्र में ललिता मिल गई। ललिता एक किताब जिसका लेखक व्लादिमीर नाबोकोव अपने जीवन को सत्य प्रदर्शित कर रहा, वो मेरा पहला गुरु हुआ। इसीलिए मैं अपने जीवन को खोल के बोलता हूं। तो आप समझने की कोशिश करो, आपके व्यक्तित्व का निर्माण 12 साल तक हो गया। अब कोई गुरु तुम पे तभी हावी हो सकता है जब तुम्हारे व्यक्तित्व से मैच खा जाए। अगर कोई गुरु तुम्हारे व्यक्तित्व से मैच खा रहा है तब तो वो तुम्हारा गुरु हो सकता है, वरना तुम केवल ऊपर ऊपर तो सुन लोगे। ज्यादातर लोग अपने से विपरीत वाले को गुरु बनाते हैं। मालूम कैसे? खुद तो होते हैं अय्याश और गुरु ऐसा ढूंढते हैं जो बिल्कुल प्योर मिले। या बहुत से लोग बहुत से सज्जन होते हैं लेकिन उन्हें दुर्जनता आकर्षित कर रही होती है, वो मेरे जैसे को गुरु बना लेते हैं। आप लोग बड़े सज्जन लोग हो, इसीलिए तो मुझे आकर्षित हो रहे हो मेरी तरफ। हाँ देखो, स्वामी जी ने कहा, लेकिन हम जानते हैं ये मेरे जैसे हैं।
लेकिन हम जानते हैं ये मेरे जैसे हैं, ये सज्जन नहीं है। मैंने जब कहा था आप लोगों का धन्यवाद, तो आप लोगों के लिए कहा था, इधर उंगली नहीं गई थी। स्वामी जी ने तो मौके पे चौका मारने की कोशिश की। तो बात ऐसी है कि विपरीत का आकर्षण होता है, लेकिन मुझे विपरीत का आकर्षण नहीं रहा। मुझे ओशो इसलिए अच्छे नहीं लगे कि ओशो में कुछ ऐसा था जो मुझ में नहीं था। मुझे ओशो इसलिए अच्छे लगे कि ये तो अपने ही जैसे, यही तो होना चाहिए। तो ये जो चीजें होती हैं व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं। व्यक्तित्व का निर्माण करने के बाद हमें ऐसा लगता है, जो भी आता है हमारे पास, स्वामी जी आ जाओ भाई, हम तो किसी जानते नहीं पूछते, थोड़े दिनों बाद वो अपना झोला उठा के या तो निकल लेता है, या फिर हमारे अपने झोले में हमारा कुछ रख के निकल लेता है। हम सोचते रहते तो अपने ही जैसा था, वो तो बाद में भ्रम का पता लगता है कि हम भ्रम में थे। आपको मालूम है, मैंने इस बात को लिखा है कि मुझे उन लोगों ने ज्यादा ज्ञान दिया जो मुझसे ज्ञान पाने आए थे। ये वाकई मेरे जीवन का अनुभव है। मुझे वो ज्यादा सिखा के गए, जो कहते थे स्वामी जी हम आपसे सीखने आए। उन्होंने हमसे तो कुछ नहीं सीखा, हमें सिखा जरूर गए। अगर हमसे सीखा होता तो गए नहीं होते। हमसे सीखा नहीं, हमें सिखा गए, और हमें वो एक ही चीज सिखा के जाते हैं, हर बार एक ही चीज, कि इंसानियत में कुछ नहीं रखा, दुष्ट हो जाओ। हर बार एक ही चीज सिखा के जाते हैं, लेकिन वो हर बार 12 साल के संस्कार वो रोक लेते हैं। वो 12 साल की उम्र तक जो मुझे संस्कार मिले हैं, वो कहते हैं नहीं, गया जाने दे, तू अपने को जिंदा रख। वो 12 साल के संस्कार कीमती हैं। इसीलिए किसी बच्चे को 12 साल की उम्र तक आप वो दे सकते हैं जो उसके जीवन का निर्माण करेगा आगे। और यही ज्योतिष में तीसरे खाने में होता है, और वही निर्माण के बाद छठे खाने की इंपॉर्टेंट है, जो शत्रुओं का होता है, रोगों का होता है, ऋण का होता है। वही 12 साल का अनुभव आपके शत्रुओं से लड़ने में, आपकी समस्याओं से लड़ने में काम आता है। वही 12 साल का अनुभव आपको एक योद्धा बना सकता है और आपको एक कायर भी बना सकता है। वो 12 साल तक का क्या सीखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बाकी जो ग्रह हैं वो तुम्हें कब सपोर्ट करें, क्या करें, वो एक अलग, एक फिर विज्ञान है पूरा। लेकिन 4 ग्रह मतलब 4 खाने, तीसरा खाना, छठा खाना, 10वां खाना और 11वां खाना, ये 4 चीजें जो हैं, 10वें में जो होता है वो आदमी का कर्म होता है कि वो काम क्या करेगा, और 11वें में उसकी चाह होती है कि वो चाहता क्या है, नियत। इसीलिए मोहम्मद साहब ने नियत पे बहुत जोर दिया। उन्होंने कहा नियत प्रधान है, आपकी नियत बताती है कि आप हो कैसे। वो 11वें घर का खेल है, नियत का खेल। तो सिर्फ इतना ही है, अगर आपने सही से अपना व्यक्तित्व निर्माण किया। मैं तो वो इन बातों को समझाने के बाद ये कहूंगा, 12 साल तक के बच्चे को आप एक जीवन दे सकते हैं जो भविष्य का निर्धारण करेगा। 12 साल के बाद कोई उपाय नहीं बचता है। 12 साल के बाद जो आपने कर लिया अब उसको भोगो। जैसे 12 साल तक के बच्चे को यदि किसी माँ बाप ने पैर दबाना नहीं सिखाए तो वो पत्नी के तो दबा लेगा, माँ बाप के कभी नहीं दबाएगा। इसीलिए 12 साल तक के बच्चे को अगर पुराने समय में देखो तो दादा दादियां भले ही उन्हें कुछ और सिखाए ना सिखाए, बेटा थोड़ा पैर दबा दे, चढ़ जा थोड़ा पैर पे, सिखाते थे। वो सेवा के भाव डालते थे उनमें। लेकिन अब हम सेवा के भाव डालते नहीं और बाद में अपने बच्चों को लेके दे, ये बच्चे हमारे, बताओ हमारी सेवा ही नहीं करते। तुमने भाव डाले नहीं, वो सेवा कैसे करें? नहीं डाले भाव, इसलिए वो सेवा नहीं करते। तो 12 साल तक के बच्चे को कच्ची मिट्टी मान के एक अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है, दी जानी चाहिए। और साथ साथ अगर 12 साल तक के बच्चे को यह भी सिखाया जा सके कि बेटा हम जो हैं वो तुम्हारे लिए हैं, सबके यहाँ ऐसा नहीं होता, तो वो बच्चा भ्रम में भी नहीं पड़ेगा। लेकिन ये सिखाना थोड़ा सा मुश्किल काम है, इसके लिए बहुत समझ चाहिए। 12 साल तक के बच्चे को परिस्थितियों से परिचित करवाना,
ये माँ बाप का रोल होता है। बड़े बड़े घरानों के लोग ऐसे करते हैं, जिनके बच्चे अरबपति खरबपति जो लोग हैं, वो अपने बच्चों के साथ ये उपयोग नहीं करते कि नहीं अरब खरबपति आओ टाफी दिलाएं। यहाँ तो आदमी के पास जरा सा पैसा हो जाए बस चॉकलेट दिलाने का, घुमाने फिराने का काम करता है। बड़े घर के लोग जो होते हैं वो अपने बच्चे को 100 रुपए और शाम तक 300 कमा के लाना। अंबानी की कहानी सुनो, हम लोग जाते हैं ऐसे स्कूलों में पढ़ने जहां 9 तक तो सब कुछ पढ़ाया जाता है, उसके बाद पूछा जाता है अच्छा बताओ साइंस पढ़ोगे कि कॉमर्स लोगे। मतलब 9वीं तक तो हमारी जिंदगी बेकार है। और अंबानी के बच्चे उस स्कूल में पढ़ते हैं जहां ये सब कुछ नहीं पढ़ाया जाता है, जहां बिजनेस की शिक्षा दी जाती है। ये लो 100 रुपए, आज बीच के किनारे तुम लोग जाके 300 कमा के लाओ या 500 कमा के लाओ या इससे ज्यादा कमा के लाओ। जो ज्यादा कमा के लाएगा उसे ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। वो धंधा सिखा रहे हैं, हम लोग कुछ और बना रहे हैं। पहले के समय में जब कोई गुरु के पास बच्चे पढ़ते थे तो गुरु क्या सिखाते थे? धनुर्विद्या सिखा रहे हैं, उनको आयुर्वेद का ज्ञान दे रहे हैं, उनको बिल्कुल जीवन की प्रैक्टिकल चीजें, शरीर की क्षमताएं बता रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट सिखा रहे हैं। अब ये तो कहीं सिखाया नहीं जाता। हमारे घरों में तो हम बच्चे को सिर्फ इतना सिखा पा रहे हैं कि एक बच्चे को बस स्कूल में भेज देना है, जहां टीचर जैसा मर्जी हो उसको बड़ा करे, उसके बाद लौट के आए अम्मा खाना दे के मोबाइल दे के सुला दे, शाम को होमवर्क करा दे, रात को फिर सुला दे, सुबह फिर उठा दे, फिर स्कूल भेज दे। हम 12 साल तक के बच्चे के साथ सिर्फ यही कर रहे हैं। ये दुनिया बिगाड़ने के लिए सबसे बड़ा काम। समझिए आगे। क्या पुनर्जन्म होता है कि नहीं? मेरा हुआ, दूसरे का होता नहीं होता मुझे नहीं पता। मेरा हुआ है, बस अपनी बात कह सकता हूँ। क्या पिछले जन्म में क्या था? आपका तो कुछ नहीं था। देखो ये जो बात है कि क्या थे, क्यों थे, कहाँ थे, मुझे पता है कि मैं कहाँ था। उसके बाद भी इसी देश में पैदा हुआ हूं, लेकिन उस जगह कभी घूमने का विचार नहीं आया। सामान्यतः पिछले जन्म में और पिछली चीजों में लोग फंसते हैं। मेरा जन्म फंसने के लिए नहीं हुआ। हो गया जन्म, ठीक है, थे बस इतने बता सकता हूँ। जर्मन का था, जर्मनी था, वहां से यहाँ इंडिया आ गया था, सिलीगुड़ी के आसपास के इलाकों में रहता था, समाज सेवा करता था। वहीं पे एक महिला थी जो खाना पकाने आती थी, और उसी से कुछ संबंध बन गए थे। उसके पति को बुरा लगा था, उसने मेरी हत्या कर दी थी। बस इतनी कहानी। और हत्या कर दी थी। अगर थोड़ा सा भी कोई पैरानॉमिक चीजों को जानता समझता है तो उसे ये पता होगा कि हत्या का जो पिछले जन्म में कारण बना होता है, इस जन्म में उसके निशान आते हैं। अगर थोड़ा सा भी किसी को नॉलेज होगी तो मेरे पीठ पे मेरे हत्या के समय के निशान हैं इस जन्म में भी। और इतना सा कहानी है। वैसे और भी कहानियां हैं, थोड़ी थोड़ी स्मृतियां आती हैं, लेकिन मैं बहुत उसमें फंसता नहीं। मेरा उसमें बहुत ये रोल नहीं है कि मैं अब जाऊं, मैं देखूं मैं कहां था, कौन था, क्या लेना देना। जब मैं 3 दिन पुराने भोजन को याद नहीं करता तो मैं पिछले जन्म की जिंदगी के पीछे क्यों भागूं? मैं आगे बढ़ूं। जी। कर्मयोग क्या है और हम कैसे जाने कि हम कर्मयोगी हो चुके हैं? किसने पूछा? तुमने? नीचे से पानी लिया गिलास जाकर। आगे बढ़ो तुम। प्रैक्टिकल। जागृत स्वप्न सुषुप्ति के बारे में कुछ विस्तार से। पहले इनको हंस लेने दो। क्या बात? देखा, कर्म योग का फायदा हुआ, दिव्या को स्थान मिल गया। उसकी कुर्सी गई। कुर्सियां तो और भी हैं। चलिए समझिए, बढ़े आगे बढ़े। एक बार दोहराना जी, प्रश्न बोले। जागृत स्वप्न सुषुप्ति के बारे में कुछ विस्तार से समझाएं।
जागृत स्वप्न सुसुप्ति। तो इतने भारी भारी मुझे तो इतने भारी भारी जो शब्द होते हैं यही बड़ा मुश्किल से हजम होते हैं। खैर, जो मेरे अनुभव है मैं बात करूंगा। देखो, जागृत स्वप्न जो हैं ये कई प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं कि कई बार आपने एक स्वप्न देखा, आप जाग गए, आपने बोला अरे ये स्वप्न मुझे याद रहा। ये जागृत स्वप्न नहीं। आपने कोई सुबह के समय सपना देखा, अचानक आप जाग गए, फिर वो आपको स्वप्न याद है, आप कहते हो ये वाला स्वप्न मुझे याद है, ये जागृत स्वप्न है। नहीं नहीं, ये कोई जागृत स्वप्न नहीं है। जागृत स्वप्न ये है कि जब आप जागृत अवस्था में किन्हीं चीजों को आभास करते हो। जैसे उस दिन मैंने कहा था कि जब आपका केतु एक्टिवेट होता है तो आपको पता होता है कि कुछ है जो आपसे कराया जाएगा। इसको ऐसे समझें, मैं इसी गांव में 15 साल पहले था, तो 27 साल पहले मेरा सन्यास हुआ। हाँ, ले आओ फोटो, तुम्हारा भी आएगा। ये कर्मयोग वाले हैं, देख लो चेहरा देख लो, ठीक है। हाँ, कोई बात नहीं, अब ज्यादा नहीं। तो आप बैठ जाओ, पीछे कुर्सी है वो कुर्सी गई, पीछे जाओ, ये करो प्लस। तो जागृत स्वप्न जो हैं वो आपके अंदर के केतु के एक्टिवेशन से आते हैं। मैं अपने संबंध में कुछ बातें बताता हूं। मुझे बहुत छोटे से ऐसा लगता था कि मेरे पास ऐसी बुद्धि है, बहुत छोटे पर से, ये मैं शायद 7-8 साल की उम्र से आभास करता था कि मेरे पास ऐसी बुद्धि है कि अगर उस पे चलने वाले कुछ लोग मिल जाएं तो दुनिया में बहुत जल्दी मैं बहुत सी बदलाहट कर सकता हूं। मेरे पास वैज्ञानिक आइडियाज भी आते थे, मेरे पास कोई कला के भी आइडिया आते, बिजनेस के तो बहुत आइडिया आते। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं दुनिया ऐसी बदल सकता हूं। लेकिन वहां पे ये चीज थोड़ी सी ऐसे समझो कि स्पष्ट नहीं थी कि आखिर क्या है मामला। वो तो एक बच्चे की बात थी, लेकिन ये भी एक केतु ही बोल रहा था, ये भी अंदर का इंट्यूशन ही बोल रहा था। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मुझे स्पष्ट होता जा रहा है कि ये मैं कर क्या रहा हूं, किस दिशा में कहानी जा रही। ज्योतिषों ने अपने तरीके से बहुत बातें मेरे संबंध में बोली हैं, समय समय पे वो पूर्ण भी हुई हैं। लेकिन अभी भी कुछ ऐसा है जो मुझे लगता है कि एक स्वप्न है, और स्वप्न की खासियत एक और बात होती है, स्वप्न स्पष्ट नहीं होता, ये बात ध्यान रखें। जागृत में भी स्वप्न अगर जुड़ा है तो जागृत के साथ भी वो इतना स्पष्ट नहीं है। जैसे ओशो जब शुरुआत के दौर में अनंत की पुकार आप अगर पढ़ो तो वो बोल रहे हैं कि तुम्हें मालूम नहीं है होने क्या जा रहा है, इतना बड़ा व्यवस्था होने जा रही है, तुम्हें अभी 1 करोड़ रुपए ज्यादा लग रहे हैं, एक समय 1 करोड़ कुछ भी नहीं रह जाएंगे। और एक समय वैसा हुआ। मैं इसी गांव में बोला करता था एक बड़ा आश्रम होना चाहिए, एक ऐसी व्यवस्था होगी, इतने लोग होंगे, ऐसा सब होगा। क्या यार, 1000 रुपया जेब में नहीं, इस आदमी की बातें कर रहा बड़ी बड़ी। लेकिन वो समय के साथ वो चीजें हुई। अब जैसे कि जब स्वप्न होता है और जागृत स्वप्न होता है तो वो जितना पूरा होता जाता है उतने अगले स्टेप की जो है वो आपको इशारा करता जाता है। और वो जो इशारा होता है अगले स्टेप का, कभी कभी, अब 2 बातें हैं, एक तरफ वो राहु वाला है खेल भी है कि केतु आपको इशारे तो कर रहा है लेकिन राहु आपको भटकाएगा। तो मुझे बड़ा स्पष्ट है कि मेरी जिंदगी किस दिशा में बढ़ रही, लेकिन बीच बीच में राहु अपना काम कर देता है आके। वो राहु जो काम करता है वो थोड़ी देर के लिए भटकाना होता है, समझ होती है, फाइनली केतु अपना काम करता है। मैं अपनी जिंदगी में जब भी कभी सक्सेस हुई है, जब भी मैं सक्सेस हुआ हूं अपने जागृत स्वप्न के कारण, तो क्योंकि केतु के माध्यम से वो इंट्यूशन आए हैं, मेरी सफलता तभी हुई है जब मैंने कुछ छोड़ा है। मैंने कभी कोई घर छोड़ा, मैं सफल हुआ। मैंने कभी कोई आश्रम छोड़ा, मैं और सफल हुआ। मैंने कभी कोई व्यक्ति छोड़े, मैं सफल हुआ। मैंने कभी कोई विचार छोड़ा, मैं सफल हुआ। छोड़ना क्या है, यानी कि बीच में थोड़ी देर के लिए, क्योंकि राहु और केतु एक साथ वर्क करते हैं कुंडली में, अपोजिट कंडीशंस में,
तो वो बीच बीच में भटकाहट आती है, मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं आपसे, भटकने के लिए मेरे पास भी भटकाहट आती है। लेकिन उससे जैसे कहते हैं ना कि आपके शरीर पे गंदगी हो गई तो या तो आप नहा लीजिए, या फिर वो जानवर नहीं करते झटक दिए एकदम झटके तो सारा झड़ गई, ऐसे ही मैं झटकता हूं चीजों को, हटाओ, सब हटाओ, मैं प्योर हो जाता हूं फिर। और जब प्योर होता हूं तो मैं और बेहतर ढंग से काम कर लेता हूं। तो मुझे हमेशा से ऐसा लगता है, जो मैं अभी भी कह रहा हूं कि पूर्णता स्पष्ट नहीं, लेकिन जो हमेशा से लगता है कि कुछ है जो मैं ऐसा करके जाऊंगा जो यहाँ किसी ने नहीं किया। ये बात स्पष्ट है, कुछ है तो जरूर। वो विचार हो सकता है, वो मेरा कोई प्रयोग हो सकता है, वो मेरा काम हो सकता है, वो मेरे आंदोलन हो सकता है, ना जाने क्या। लेकिन ये भी है कि जो मैं करके जाऊंगा ये स्पष्ट है। देखो, स्वप्न में कुछ स्पष्ट होता है, कुछ अस्पष्ट होता है। स्पष्ट ये होता है मंजिल क्या है, लेकिन अस्पष्ट होता है रास्ते कैसे होंगे, लोग कौन कौन होंगे, वो थोड़ा अस्पष्ट होता है। तो मेरे पास मैं कह सकता हूं कि जो भी कुछ मैं करने वाला हूं वो बहुत काम आने वाला है मनुष्य जाति के। अब वो खोज के रूप में भी हो सकता है, जैसे सखा वेलनेस की खोज। सखा वेलनेस की खोज जो है वो बहुत अद्भुत खोज है। आपका इलाज करते हैं हम बिना दवाइयों के, बिना किसी फांसे, बिना झंझट ज्यादा किए। ये बात अलग है कि अभी उसको लोगों को विश्वास जमाने में समय लग रहा है, लेकिन अगर ये सही से स्वीकार हुआ, जो चाहे 10 साल लग जाए, 15 साल, 20 साल लग जाए, अगर ये सही से स्वीकार हुआ तो सोचो मेडिकल जगत पूरा बदल जाने वाला है, पूरी मेडिकल साइंस ही बदल जाने वाली। तो ये हो सकता है, ये हो सकता है कि मैं अभी जैसे मैंने कहा रिवर्स एजिंग पे काम करने का मेरा विचार है, तो रिवर्स एजिंग भी उसका एक पार्ट हो सकती है। अगर रिवर्स एजिंग हुई तो मनुष्यों के बहुत काम आएगी। हर आदमी चाहता 5-10 साल छोटा हो जाए। हर आदमी को लगता है आपकी उम्र और मेरे ख्याल से स्वामी जी की उम्र बराबर ही है, और आपकी उम्र में आपको लगता होगा कि ये थोड़ी ताकत शरीर में कम हो गई, अगर और थोड़ी ताकत आ जाती मजा आता। अब जैसे स्वामी जी अभी एक 14 दिन की थेरेपी से गुजरे, और स्वामी जी खुद कहते हैं कि बड़ा जबरदस्त ऊर्जा कुछ महसूस हुई। मैं खुद कहता हूं कि मैं आज से 4 साल पहले थक गया था, मुझे लगता था कि अब उम्र हो गई है, छोड़ो ज्यादा कुछ नहीं करना। मैं 45-47 में थक गया था। तो भाई आप लोग तो कटोरी भर घी खाए, मैं तो चम्मच भी नहीं खाया, तो मैं थक गया था। लेकिन जैसे ही इस ऊर्जा से गुजरा, अपने ऊपर प्रयोग से गुजरा, मैं और ज्यादा एनर्जेटिक हो गया, और ज्यादा तेजी से काम कर रहा हूं। तो कहने का अर्थ ये है कि क्या पता क्या हो, लेकिन होगा तो जरूर कुछ। मैं इस पृथ्वी से ऐसी तो नहीं जाने वाला। अब कई बार लोग कहते हैं सफलता असफलता, तो मैं एक बात और कहता हूं, क्या कभी कभी प्रश्न आता है, वो आपसे पूछ रहा हूं, आप जवाब देना। इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन 10 महीने में कोई खड़ा कर सकता है बिना परमात्मा की सहमति के? और अगर किसी कार्य में परमात्मा सहमत है तो कुछ तो चाहता है ना वो। अरे वो तो छोड़ो, 10 महीने में खड़ा करना, चलो चीन के लोग आ जाएंगे, आऊं खड़ू कर दूं, वो कर सकते हैं। लेकिन अब चीन के लोग मेरे जैसे व्यक्ति को जो 4 साल पहले 0 आ गया था, उसे तो नहीं यहां पे ला सकते। भाई कंस्ट्रक्शन तो चीन वाले कर देंगे, हम कर देंगे, लेकिन मेरे जैसा व्यक्ति भी जो 4 साल पहले 0 पे आ गया था, जिसके खुद के रहने को घर नहीं था, 800-150 लोगों के लिए रहने की जगह बना दिया, 4 साल के अंदर संभव है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या 4 साल में कोई 0 पे जाके ऐसा कर सकता? नहीं कर सकता ना। और मैंने तो कुछ किया भी नहीं। बिना अस्तित्व की सहमति के ये नहीं हो रहा है, और इसीलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो होगा जो वो चाहता है। अब वो थोड़ा अभी अस्पष्ट है, लेकिन उस अस्पष्ट में समझदारी के साथ मुझे भी एक देखना पड़ता है कि वो उसके जब इशारे कुछ हों तो उस पर बढ़ दें, उस पर काम करें। वो जो इशारा करता है मैं उस पर आगे बढ़ जाता हूं, और वही चीजें जो हैं वो मेरी जिंदगी में मुझे वहां लेके जा रही हैं जहां वो लेके जाना चाहती हैं। तो आपने पूछा वो स्वप्न, तो जागृत स्वप्न और उसके आगे सुषुप्ति। सुषुप्ति आप, मैं यही कहूंगा, जागृत स्वप्न को
जो आपको बार बार इंटेंशन या इंट्यूशंस के रूप में परमात्मा आपको करा रहा है, उसको सहजता से बैठ के देख ना पाना ही सुषुप्ति है। जो आपको इशारे हो रहे हैं, लेकिन आप जो हैं खोए हुए अपने ख्यालों में कहीं, तो देख नहीं पा रहे, अपनी क्षमताओं को पहचान नहीं पा रहे। और ऐसा नहीं है जो मैं अपने लिए कह रहा, आप सबको भी अपनी अपनी क्षमताओं के संबंध में कुछ कुछ एहसास होते होंगे कि आपके अंदर कुछ एक विशेष क्षमता है। होते जरूर होंगे, हर एक को होते होंगे। किसी को दौलत कमाने के होते होंगे, किसी को इज्जत कमाने के होते होंगे, किसी को दुनिया में कुछ होते होंगे। लेकिन उस पे जो भ्रम पड़ जाता है और फिर उस भ्रम में हम उसको देख नहीं पाते, वो सुषुप्ति है। मैं रात में सोने वाले सपनों की कोई बात नहीं करने वाला। उन सपनों के तो बहुत अर्थ होते हैं और वो भिन्न भिन्न होते हैं। कभी कभी वो स्वप्न दिन की घटनाओं से आधारित होते हैं, कभी कभी वो जो हैं अचेतन से आते हैं और कभी कभी अवचेतन से आते हैं। इसलिए वो कैटेगरी तो बहुत बताना एक अलग तरीके का साइंस है। लेकिन जागृत स्वप्न की अगर बात कहें तो जागृत स्वप्न का अर्थ है जो जागे जागे आप फील करते हैं, जो जागृति के साथ फील होता है। लेकिन स्वप्न है इसलिए पूर्णता स्पष्ट नहीं होगा, वो केवल फील होगा। मैंने एक जीवन में एक बहुत गहनतम अनुभव किया, आज आपको बता रहा हूं। अब मुझे ये भी बताइएगा आप लोग कि आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? जो वीडियो देख रहे हैं वो भी इसमें उत्तर लिख सकते हैं। आप में से कई लोग होंगे जो किसी को बहुत प्रेम करते होंगे, बहुत प्रेम करते होंगे, और उससे मिले हुए आपको 4-6 दिन, 10 दिन, महीना भर, 2 महीना हो गया होगा। ये नहीं कि कल मिले थे। अगर आपको 1 हफ्ते 10 दिन हो गया और किसी को बहुत प्रेम करते हो और आप खाली वक्त में बैठ के उसके चेहरे को याद करना चाहें तो आपको उसका चेहरा याद नहीं आता। ये मेरे साथ होता है। अभी जो बच्ची है जो यहां से गई, सबको पता ही है, उस बच्ची से मैं बहुत प्रेम करता हूं। और ये घटना मेरे जीवन की बड़ी घटनाओं में इसलिए आती है कि केवल यहाँ मेरे प्रेम का मामला नहीं था, यहाँ पूरे सखा परिवार ने उससे प्रेम कर लिया था। तो केवल मैं अपने को नहीं, मेरे लिए अकेले संभालना बड़ा आसान होता, लेकिन सखा परिवार को भी संभालना पड़ रहा था। एक पूरी व्यवस्था इससे घिर गई थी। लेकिन मैं कह रहा हूं कि कल दोपहर की बात थी, मैं उस बच्ची का चेहरा याद कर रहा था, मुझे उसका चेहरा नहीं याद आ रहा था। अभी भी सोच रहा हूं तो उसका चेहरा नहीं याद आ रहा, बाकियों के याद आ रहे हैं। तो मेरे साथ ऐसा होता है कि जो मैं बहुत प्रेम किसी से करता हूं और वो निकट ना हो तो उसके चेहरे नहीं याद आते, स्पष्ट नहीं होते। और जो दुष्ट हैं उनके बड़े स्पष्ट होते। तो जागृत स्वप्न, मैं जाग रहा हूं लेकिन वो स्पष्ट नहीं, अस्पष्ट है। होता है क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ? एक आध गर्दनें हिली, चलो कोई तो मिला अपने जैसा। होता है। तो ये जो चीजें हैं वो जागृति और सुषुप्ति के संबंध में आप समझ सकते हैं। इससे मैंने जो कहा उसका आप अपने ढंग से विश्लेषण करें और देखें कि आपकी जिंदगी में वो किस ढंग से घट रहा है। आज इतना ही। स्वामी जी, हाँ, शुरू हो जाओ। मेरे अभी ज्योतिष के हिसाब से गुरु में अभी केतु लगा कुछ दिनों से, मुझे यहाँ आने का बहुत तेजी से भाव हो रहा था। अभी मेरे मौसम मेरे स्वास्थ्य में सूट नहीं करने के बावजूद मुझे ऐसे कोई धक्का लगा रहा था, मुझे एक बार चलना है, आश्रम देखना है। ये केतु क्या मतलब? अब इस बात को इससे क्यों जोड़ लिया? ग्रह तो बहुत सारे होते हैं, ग्रह तो बहुत सारे। देखो स्वामी जी, कोई भी 1-2 चीजों को देख के पूरा ज्योतिष का अगर कोई आकलन कर रहा है तो गलत है। देखिए, ग्रह अपना काम करेंगे, दशाएं अपना काम करेंगी, महादशा अपना काम करेगी, साथ साथ राहु केतु अपना काम करेंगे, वो कौन से घर में हैं, किस तरीके से एक्टिव हो रहे हैं। फिर लग्न कुंडली अपना काम करेगी। तो बहुत सी चीजें होती हैं। कई बार लोग सोचते हैं ना कि बस जरा सा कुछ बताएं और उससे स्वामी जी सब बता दें, बहुत मुश्किल है। और मैं ये कह रहा हूं अच्छा ही हुआ यहाँ आ गए, है ना? इस मौसम में कहीं नहीं जाता। नहीं, वो बुरा हुआ। यहाँ पे आके ठंड लगी मेरे को, है ना? वो देखिए अच्छा हुआ। क्या करते आप वहां भी क्या बहुत ज्यादा कर रहे थे जो यहाँ कुछ दिक्कत।
तो अच्छा ये जो है अच्छा मानो। अब मैं कह देता इसी की जगह बुरा हुआ तो वो भी अच्छा नहीं। इसीलिए मैं हमेशा कहता जो हुआ अच्छा हुआ। आप यहाँ अच्छा हुआ आ गए, नहीं आते कहते अच्छा हुआ। तो बात ऐसी नहीं है, अच्छे बुरे में ना देखो, जीवन में जो आपके घट रहा है इसको प्रसाद की तरह स्वीकार करो। बड़ी दिव्या ने हमेशा एक चीज महसूस की और ये कहती आप कैसे कर लेते हो हमें समझ में नहीं आता, और वो ये है मैं कोई भी काम करता हूं उससे करने से पहले मैं इतना तेज लगता हूं कि मेरे संग काम करने वाले सोचते हैं कि अगर इस काम में कोई गड़बड़ हो गई तो स्वामी जी खून पी जाएंगे। और जब उस काम का रिजल्ट आता है तो रिजल्ट चाहे 0 हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने केजरीवाल के खिलाफ वो धरना वाला कार्यक्रम किया था सन 2014 के आसपास। तो वहां पे मैंने 2.5 महीने बच्चे बेचारे सुबह शाम लगे रहे और मैं भी इन लोगों के लिए खाना पका के रखता, जब ये आएंगे जाते वक्त पका के देता और पूरी व्यवस्था, और बहुत पैसा खर्च कर दिया उस समय के हिसाब से 2.5 लाख रुपए, जो मेरे पास कुछ भी नहीं था, तो 2-2.5 लाख खर्च कर दिए। और ये था कि उस दिन हम वहां पे जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन करने के बाद शाम को केजरीवाल के घर के सामने मैं बैठूंगा अनशन पे, ये प्लान था। मैं जिस समय अनशन पे बैठने का था उससे 10 मिनट पहले केजरीवाल ने रिजाइन कर दिया, है ना। वो कहते हैं हे भगवान तूने कितना बड़ा पैर उठाया। और जब उसने किया मैं बिल्कुल सरलता के साथ अपना प्रोग्राम खत्म किया और चला गया, बिल्कुल कूल, कुछ जैसे हुआ ही नहीं। दिव्या कहती यार ये कैसे, आप कैसे ये कर रहे हो, आपको कुछ हो नहीं रहा। अरे मैंने कहा होना क्या, कहने कि वो हम लोगों का प्रोग्राम खराब हो गया। मैंने कहा हो गया कोई बात नहीं। दिव्या बोलती वो मतलब आपको जीत हार का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने इससे कहा बेटा हमें कर्म का फर्क पड़ता है, कर्म करते वक्त हमें 100% होना है, उसके बाद जो भी रिजल्ट हो वो प्रसाद है उस कर्म का। भाई किसान खेत में लगाता है, फसल बोता है, पूरी मेहनत करता है, कभी आग लग जाती है, कभी बरसात आ जाती है, वो प्रसाद ही है, परमात्मा नहीं चाहता कोई बात नहीं। और जो व्यक्ति इस गुण को उपलब्ध हो जाता है परमात्मा उसके योग्य उसे देता जरूर है। अभी जैसे कि एक छोटी सी बात आई, इतना सब जो ओशो कुंभ के लिए हमने तैयारी की और फिर उसको हमने हटा के और फिर कहा कि अब इसको नहीं करते हैं, तो इस संबंध में भी क्योंकि उस तैयारी की वजह से बहुत पैसा खर्च हुआ, बहुत कुछ करना पड़ा, हर चीज डबल ट्रिपल करनी पड़ी। तो ऐसे ही दिव्या ने कहा यार हम कब तक ये करते रहेंगे। दिव्या ने, एक लड़का है ज्योतिष है जुड़ा हुआ, तो उससे बात करते करते दिव्या ने उससे प्रश्न किया कि एक बात बताओ कि हम लोग कब तक ये करेंगे, फिर यही बातें हो जाती हैं कि यही घटनाएं घट जाती हैं कि हम लोग उसको छोड़ देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं। तो उसने कहा आपको घाटा क्या हुआ ये बताओ। बड़ी अच्छी बात कही, उसने कहा आपको घाटा क्या हुआ ये बताओ। बोले आपका निर्माण हो गया, आप ओशो के नाम से ये सोचे थे इसीलिए तो 10 महीने में तैयार कर दिए। आपने जो कुछ किया आपके पास कितनी ऊर्जा बन गई है, अब इसका जैसे चाहे उपयोग करो। आपको जितनी बार भी नीचे ले गया परमात्मा ने आपको बाद में दिया ना लाके, शिकायत किस बात की। आज दिव्या कंपनी की जो है मैनेजिंग डायरेक्टर है। दिव्या 10-12 साल में जहां से जहां पहुंची है, दिव्या के कोई पूरे रिलेशन में इतना नहीं पहुंचा होगा भाई, है ना। तो जब ये सब हुआ तो इसमें कोई घाटे वाली और वो वाली बात ही नहीं है, हमेशा ही आप ग्रो अप ही हैं, अपने कर्म में पूरे हैं सिर्फ इस वजह से, क्योंकि जब हम करते हैं पूरे तरीके, और जिस समय हमने ये मना किया था उसके बाद भी यहाँ बहुत काम हुआ। रजनीश जानता है कि अगर उस समय हम रोक देते तो लाखों रुपए की बचत हो जाती, लेकिन नहीं, वो सोचा काम करो, जो कर लिया काम करो, क्योंकि अभी खेल कुछ और होने वाले हैं, अभी खेल कुछ और होने वाले हैं, उसके लिए परमात्मा तैयारी करा रहा है, वो जानता है कि उसे करना क्या, मुझसे बेहतर तो उसे पता है। तो ये जो चीज है कि आपको अपने अंदर से देखना चाहिए चीजों को, अच्छे बुरे की चीजों से हटके,
ग्रह अपना काम करेंगे, आपकी सोच, आपकी चाह अपना काम करेगी। आपके कर्म सबसे बड़े हैं। कर्मों से लोगों ने अपने ग्रहों को बदल दिया। कर्म इतने बड़े कभी कभी हो जाते हैं कि सारे ग्रहों को वहां रुकना पड़ता है, सपोर्ट करना पड़ता है। तो इसलिए जो है कर्म को मैं सबसे ऊपर रखता हूं, कर्म से ऊपर कुछ भी नहीं। अगर कर्म आपने त्याग दिया तो आपने अपना दुर्भाग्य तो बिल्कुल तय कर लिया। कर्म नहीं त्यागना, कर्म में लगा रहना। मेरा यही संदेश है। कर्म, चीजें होंगी नहीं होंगी, कुछ सोचोगे उससे अच्छी होंगी, कुछ सोचोगे उससे कम अच्छी होंगी, लेकिन कर्म में लगे रहना, अब पूर्णता से लगे रहना। स्वामी जी भी यही देखते हैं, अब पता नहीं स्वामी जी आप कितना, और देखो जिस दिन से शुरू हुआ उस दिन से ज्यादा मैं कुछ कह रहा हूं। जिस दिन 11 दिसंबर से बताओ मैंने किसी को कुछ कहा, उससे पहले ही मैंने तुम लोगों की इतनी टांग तोड़ी है दौड़ा दौड़ा के, और 11 तारीख से मैं कुछ भी नहीं कह रहा, मैं मौज लो। जबकि 11 तारीख के बाद तो विचलित होना चाहिए। मैं कोई विचलित नहीं, कोई विचलित की बात नहीं है। हम अपने तैयारी कर रहे हैं, हम अपने आगे सखा वेलनेस के लिए तैयारी है हमारा। हमने कल बुला के बस बच्चों से इतना ही कहा, हमने बच्चों समझ लो कि अब ये आश्रम से सखा रिजॉर्ट्स में कन्वर्ट हो रहा है। तो आश्रम को रिजॉर्ट्स में कन्वर्ट करने की एक कला है, वो धीरे 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 अपनाओ। अब कल देखो फूल वूल आने लगे और चीजें होने लगी, काम चल रहा है। तो जब ये 40 दिन जब तक समाप्त होंगे तब तक ये रिजॉर्ट्स हो चुका होगा। अब देखो बोर्ड वोर्ड लग रहा है, सारी चीजें शुरू हो गई। क्योंकि परमात्मा कर्म ट्रांसफर कर रहा है। और अगर आप ज्योतिष समझते हैं, कोई भी समझता है, तो मेरी कुंडली में है कि मेरी कुंडली में बृहस्पति का समय जा रहा है, 3 महीने बचे हैं, उसके बाद शनि आ रहे हैं 17 साल के लिए, 19 साल के लिए। शनिदेव जो हैं वो रिसर्च करवाते हैं। मेरी कुंडली के हिसाब से शनि मेरे प्रोमिनेंट हैं, फायदेमंद हैं, तो वो मुझसे वो काम कराएंगे जिसके लिए मैं पैदा हुआ। अब आया वो टाइम जिसके लिए मैं पैदा हुआ था, और ये टाइम 19 साल का है। और ये 19 साल तक मेरे जीवन में मुझे वो सब देगा जिसके लिए मैं पैदा हुआ। और देखो हमने कहा हटाओ हटाओ, ओसो कुछ नहीं चलेगा, अकेले मौज करो। हाँ बिल्कुल, वो ऐसे ही काम करता है। एकमात्र ग्रह है जो किसी के कंट्रोल में नहीं है, वो शनि। उसको कंट्रोल किए ही नहीं जा सकता। रावण ने भी कंट्रोल करने की कोशिश की थी, लेकिन शनि ने आंख टेढ़ी कर दी, उन्हें हम नहीं आते कंट्रोल में। सारे ग्रह कंट्रोल में आ गए थे, सिर्फ शनि कंट्रोल में नहीं आया था। मैं किसी के कंट्रोल में नहीं आता। हाँ, पेशेंस वाला व्यक्ति हूं, पेशेंस के साथ चीजें करने की कला है, और शनि के साथ यही है, वो पेशेंस में रखता है। वो कहता है पेशेंस दिखाओ, हम सब करेंगे। चीजें समय के साथ जो है वो पल्लवित होती हैं शनि के साथ। तो मैं ज्योतिष की बात बीच बीच में इसलिए करता हूं कि आप लोग थोड़ा ज्योतिष सीखो। वैसे मैं यहाँ सिखाऊंगा, एक बीच में एक है 8-10 दिन का मेरा मूड बनेगा, तब मैं ज्योतिष को और अच्छे ढंग से सिखाऊंगा कि ज्योतिष में है क्या मामला। लेकिन वो जब मूड होगा तब उस शुरू करेंगे। ठीक है, नेट खत्म हो गया। ऊपर तक वाईफाई आता नहीं, वो नेट था पूरा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दिव्या रिकॉर्ड कर रही है, परेशान ना हो, तुम्हें मिल जाएगा सब। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। आज मैं दिन में जो आप लोगों को 2 दिन से मैंने कराया, जिन लोगों ने भी किया, मैं उन्हीं सब से कहना चाहूंगा, जिनको भी थोड़े से उसमें अच्छे अनुभव हुए, आज तीसरे दिन बिना म्यूजिक के करो। क्योंकि सच में बिना म्यूजिक से करना ही पूरी स्वतंत्रता है। अगर म्यूजिक के साथ किया तो बंद गए। मैं 2 दिन म्यूजिक के साथ दिया, तीसरे दिन आपको स्वतंत्र कर रहा हूं। आज आप लोग बिना म्यूजिक के जहां जाए पड़ जाओ, आपके अंदर से ही बस आना चाहिए कि मृत्यु खत्म खत्म खत्म। जितने गहरे से जाओगे उतना ही आपका जो है वो केतु एक्टिवेट होगा, जो पेनियल ग्रंथि होती है उस पर काम होगा। और समय बिल्कुल यही है जो कि रोज का होता था, तो वो समय आपको सहयोग करेगा। ठीक है।